बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी नहीं लेके आई बल्कि एक हॉनेस्ट रिव्यू लेके आई हूँ, जो कि है आटे वाली मशीन का, यानी आटा गूंदने वाली मशीन का। तो ये मशीन में लेके आई थी तकरीबन 15 दिन पहले, यानी बड़ी ईद से पहले, लेकिन मैं इसमें आटा नहीं गूंद सकी। हम लोग गांव चले गए थे, गांव से वापस आए तो फिर मैंने कहा कि चलें अब इसका जो हॉनेस्ट रिव्यू है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये आप देख सकते हैं, ये है आटा गूंदने वाली मशीन अब्दुल्ला कंपनी की, जो कि बहुत 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 अच्छी और बहुत मुझे पसंद आई है। इससे मेरे बहुत सारे काम आसान हो गए हैं। आटा गूंदना तो इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मुझे रेसिपीज़ के लिए डो वक्तन फ़क्तन बनानी पड़ती थी, तो उसके लिए ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इसकी लुक कुछ इस तरह की है। ये एक नॉब है, इससे आप टाइम सेट कर सकते हैं। और फिर इसकी जो साइड है इस पे लिखा हुआ है सारा कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। फिर इसको अगर खोलते हैं तो ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक स्टील का बाउल बना हुआ है और इसके अंदर फिर एक अदद मेजरिंग कप है, जिससे आप आटा नाप के डाल सकते हैं। फिर ये इसका ब्लेड है जिससे ये आटे को गूंदती है। और फिर साथ में ये आप देख सकते हैं ये लॉक है। अगर आप किसी और जगह से इसको खींचेंगे तो ये बाहर नहीं आएगी, बल्कि आपने ये लॉक वाली जगह से इसको ऊपर उठाना है, तो ही आपका ये जो बॉल है ये सेपरेट होके बाहर आएगा और इसको फिर आप वॉश करने में आपके लिए आसानी होगी। यानी अगर आप इसको फिक्स करेंगे तो ये लॉक से फिक्स होगा, और इसको अगर आप बाहर निकालेंगे तो ये लॉक से ही बाहर निकलेगा। इसके साथ हमें दो जो ब्लेड हैं ये दिए हुए हैं। एक ही आटा गूंदने के लिए है और दूसरा जो है वो हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है। वो इसका जो है वो हम पिज़्ज़ा वगैरह की जो डो है या ब्रेड की डो, बंस की डो, वो बनाने के लिए इन्होंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये जो ब्लेड है ये फिक्स होता है। और फिर अब हम इसको मैं आपको चलाना बताती हूँ कि ये हम इसमें पहली दफ़ा मैंने आटा गूंदा था, क्योंकि मेरे पास ये 3.5 यानी 3.5 kg इसकी कैपेसिटी थी, यानी 3.5 kg इसमें आटा आप गूंद सकते थे। लेकिन मैंने पहले 2 kg गूंदा है और बड़ी आसानी से वो गूंदा गया है। फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि आप भी आटा ले आओ तो मैं आपको भी गूंद देती हूँ। तो फिर मैंने 3 kg आटा इसमें डाला है और वो भी बड़ी आसानी से इस पर गूंदा गया है। यानी 3.5 kg की इसकी जो कैपेसिटी है उसमें मैंने पहले 2 दफ़ा आटा गूंदा है, पहले 2 kg गूंदा है और फिर 3 kg, और बड़ी आसानी के साथ और बड़े ही आराम से ये गूंदा गया है। तो यहाँ पे मैंने 2 kg आटा गूंदा था तो उसको मैंने 2 मिनट के लिए टाइमर लगाया था, और 3 kg जब गूंदा तो मैंने 3 मिनट के लिए इसको टाइमर लगाया। यानी 5 मिनट में हमारा 5 kg आटा इस मशीन ने गूंद दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 कप मैंने आटा डाला है और 8 कप के अंदर फिर मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टेबल स्पून मैंने भर के नमक के डाले हैं। तो नमक आप अपने हिसाब से जितना आप यूज़ करते हैं उस हिसाब से डाल लें। फिर आपने मशीन को कुछ इस तरीके से लॉक करना है, यानी इसकी जो लिड है आपने उसको, ये जो गैप है इनके अंदर फिल करना है। इसके बाद आपने पहले मशीन को ऐसे ही चलाना है ताकि नमक जो है वो सारे आटे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे 8 कप मेरे पास मैदा था, यानी 2 kg मैदा था, तो फिर 4 कप मैंने इसके अंदर पानी डाला था। यानी जितना आपका आटा होगा उससे हाफ़ क्वांटिटी में आपने इसके अंदर पानी डालना है। और पानी ये आप देख सकते हैं ऊपर जो लिड के अंदर एक गैप बना हुआ है, इसके अंदर आपने पानी डालना है और फिर पानी आहिस्ता आहिस्ता मशीन के अंदर जाएगा और फिर आटे में मिक्स होके आटे को गूंद लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ हमारा आटा जो था वो मिक्स हो रहा था और गूंदा जा रहा था। मेरे लिए तो ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है, क्योंकि मुझे बहुत आसानी हो गई है, स्पेशली आटा गूंदने के लिए या पिज़्ज़ा वगैरह की डो। बच्चे वक्तन फ़क्तन पिज़्ज़ा मांगते हैं, कभी बंस मांगते हैं, तो उसके लिए फिर ये मेरे लिए बहुत आसानी हो गई है कि एकदम
जो हमारी डो है वो बन के तैयार हो जाएगी। उसको हम रेस्ट देंगे और फिर पिज़्ज़ा और नान और इस तरह की जो बन्स वगैरह की रेसिपीज़ हैं ये आगे फ्यूचर में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। वैसे मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिल भी जाएंगी, लेकिन इस मशीन के साथ मैंने आपको जो डो सिखानी है वो इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें आटा गूंदा था, जो कि ये आप देख सकते हैं कितने कम वक्त में कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा आटा जो है वो गूंदा गया है। आप आटे की लुक देख सकते हैं, कितना ही सॉफ्ट और कितना ही नरम हमारा आटा गूंद के तैयार था। अब हमने इसको बॉल के अंदर निकाल लेना है, लेकिन उससे पहले अगर आप इसको खुले बर्तन में निकाल लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये डो जो आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरह की है, लेकिन आटे की डो हमने बड़ी सेट करके रखनी होती है। तो उसके लिए फिर मैंने जब इसको बॉल के अंदर निकाला है तो मुझे लगा है कि इसको मैंने पहले खुले बर्तन में निकालना था, किसी परात वगैरह में, फिर हाथ से इसको सेट करके फिर मैंने बॉल के अंदर रखना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा आटा मैंने बॉल के अंदर निकाल लिया है। अब इसी बॉल के अंदर फिर मैंने हाथ से इसको सेट कर लिया था, क्योंकि हमने इसकी अच्छी सी खूबसूरत सी लुक देनी थी और फिर हमने इसको कवर करके रख देना था। तो ये आप देख सकते हैं हाथ से ही मैंने इसी बॉल के अंदर सेट कर लिया, क्योंकि आटा तो गूंदा हुआ था, जस्ट हमने इसको सेट करना था। और ये देखिए आप बस 1 से 2 मिनट लगे हैं, ये सेट हो गया है और ज़बरदस्त किस्म का हमारा आटा गूंद के तैयार था सिर्फ 2 मिनट के अंदर। आप मशीन की लुक देख सकते हैं, ये देखें कुछ इस तरह की है। अब हमने इसकी करनी है सफाई, जो कि बहुत ही आसान है। सफाई करने के लिए हमने इसके अंदर से पहले ये जो ब्लेड है हमने ब्लेड निकाल लेना है। ये देखिए आप ब्लेड भी बिल्कुल साफ़ है, इसके अंदर कोई आटा चिपका हुआ नहीं। अब हम साइड से खींचेंगे तो ये बॉल नहीं निकलेगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। अब हमने जहाँ पे लॉक लगा हुआ है, लॉक वाली जगह से हमने जो बॉल है उसको ऊपर उठाना है और बॉल हमारा निकल आएगा। अंदर की लुक आप देख सकते हैं, साफ़ ही है, बस जहाँ पे हमारा ब्लेड फिक्स होता है वहाँ पे हल्का सा आटा जो है वो लगा हुआ है, उसको हमने टिश्यू पेपर से ही साफ़ कर लेना है। आपने इस मशीन को ख्याल करना है कि धोना नहीं है, सिवाय आपने इसके अंदर जो इसकी बकेट है या इसका जो बॉल है उसको आपने धोना है, उसके अलावा आपने मशीन को नहीं धोना। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो आटा गूंदने वाली मशीन है वो भी नीट एंड क्लीन हो चुकी है। और ये फिर मैं आपको आटे की लुक दिखाती हूँ, कितना ही सॉफ्ट और कितना ही मज़े का हमारा आटा जो था वो गूंद के तैयार है। बहुत ही नरम आटा ये गूंदा था, इतना नरम कि ये इतना नरम हाथ से भी हम गूंद नहीं सकते। अब यहाँ पे 15 मिनट के लिए आटे को मैंने रेस्ट दी थी और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसकी बना ली थी रोटी। अब रोटी बनाने का तरीका भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे 2 अदद पेड़े मैंने ले लिए थे और फिर मैंने रोटी बेल के तवे पे डाल दी है। तवा हमारा गर्म था और फिर हमने रोटी को इस पे डाल दिया है। रोटी पक गई है एक साइड पे तो हमने इसको पलटा लिया था दूसरी साइड पे। दूसरी साइड से भी पक जाए तो हमने इसको चूल्हे पे जैसे नॉर्मल रोटी को हम सेकते हैं ऐसे हमने सेक लेना है। और ये आप देख सकते हैं कितनी ही मज़े की और कितनी ही फूली हुई ज़बरदस्त किस्म की हमारी रोटी जो है वो बन के तैयार है। बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम वक्त में आप घर पे अब आटा गूंद के तैयार कर सकते हैं। फिर इस रोटी को मैंने कीमे के साथ सर्व किया था और रोटी की लुक भी आप देख सकते हैं और नवाला भी तोड़ के मैंने आपको दिखाया है कितना ही सॉफ्ट और कितना ही अच्छा हमारा आटा गूंदा है। जितना अच्छा आटा गूंदा जाएगा इतनी ही आपकी रोटी जो है वो फूली फूली तैयार होगी। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और लॉन्ग टाइम के लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आपकी। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है और बहुत ही काम आने वाली चीज़ है फ्यूचर में। झटपट आटा भी रेडी हो जाएगा। अगर मुझे पिज़्ज़ा या ब्रेड डो बनानी हुई तो भी मैं बहुत ही आराम से बना सकूँगी। ये एक हॉनेस्ट रिव्यू है जो कि मैंने यूज़ की है अपने घर में ये चीज़ और मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।